हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि 40 की एज में मैंने फिर से डिसाइड किया है कि मुझे अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब मैं करूं क्या, कौन सा बिज़नेस करूं, क्या इन्वेस्टमेंट करूं, किस सबसे इम्पोर्टेंट जो भी करूं उसमें रिस्क कितना लूं। मैं 2026 में ऑलरेडी मैंने जिम इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी केयर और इंटीरियर का ऑफिस ओपन किया था, लेकिन अभी तक वहाँ से एक भी सक्सेस नहीं मिली थी। इसी कन्फ्यूज़न के बीच फूड बिज़नेस का आइडिया आया। आज के चैप्टर में मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा। फूड बिज़नेस का आइडिया कैसे आया, हमने कैसे स्टार्ट किया, बीच में क्या क्या चेंजेस किए और आज हम कहाँ खड़े हैं। फूड बिज़नेस का थॉट आने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में एक प्रॉपर शॉप का आइडिया था। मैंने सोचा था कि अगर कहीं से अरेंजमेंट हो जाए तो एक छोटी सी शॉप लेकर अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। एक छोटा सा कैफ़े टाइप, किचन, काउंटर, कुछ सीटिंग, और धीरे धीरे उसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शॉप लेने के लिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए थी। डिपॉजिट, रेंट, इंटीरियर, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, सैलरी और फिर हर महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मेरी करंट सिचुएशन में बिना बिज़नेस को टेस्ट किए इतना बड़ा रिस्क लेना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए हमने सोचा पहले छोटा स्टार्ट करते हैं, एक काउंटर या स्टॉल से। इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि लोग हमारा फूड एक्चुअली परचेज़ करते हैं भी या नहीं। फिर हमने मेन्यू के बारे में सोचना स्टार्ट किया, कुछ आइटम डिसाइड किए, उनके ट्रायल्स किए, उनके प्राइसेस निकाले और फाइनली हमने एक्चुअल ट्रायल स्टार्ट कर दिया। पहले दिन हमने लिमिटेड क्वांटिटी में बर्गर और सैंडविचेस रखे। बाद में मशरूम रोल, बन, टी, कुछ और आइटम भी ट्राई किए। ये फ़ेज़ मेरे लिए एक्चुअली एक लर्निंग फ़ेज़ था। हमें पता चल रहा था कि प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, एक आइटम की एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है और कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है। हमने 5 दिन वहाँ स्टॉल लगाया था वसंत विहार के सामने। कभी किसी दिन सेल 1400 के आसपास हुई, कभी 1500 के आसपास हुई, कभी बहुत कम भी हुई। मतलब अमाउंट बड़ा नहीं था, लेकिन उस वक्त इम्पॉर्टेंट ये था कि रियल कस्टमर से रियल रिस्पॉन्स मिल रहा था। स्टॉल का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी थी। एक तो वेदर का इशू था, बारिश का, और फैमिली के साथ मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। 5-6 घंटे दोनों बच्चे वहीं रोड साइड खेलते रहते थे। डर लगता था गिर ना जाएं, चोट ना लग जाए। साथ ही मुझे ये भी लग रहा था कि अगर हम इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो रोड साइड स्टॉल से आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए हमने दोबारा सोचा और फिर डिसीज़न हुआ कुछ टाइम के लिए घर से ही फूड बिज़नेस ट्राई करते हैं। तो हम रोड साइड सेटअप से होम बेस्ड फूड बिज़नेस की तरफ आ गए। आइडिया सिंपल था, घर पर फूड प्रिपेयर करेंगे, ऑर्डर लेंगे, अपन जिम में डिलीवरी करेंगे। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हमें शॉप का रेंट नहीं देना था, इन्वेस्टमेंट भी कंट्रोल में था। लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम आई, ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे। फूड बनाना तो इजी था, लेकिन कस्टमर लाना डिफ़िकल्ट था। हमारे मेन्यू में भी काफ़ी चेंजेस हुए। इनिशियली हमने बहुत सारे आइटम्स के बारे में सोचा, फिर प्रैक्टिकली देखने पर कुछ आइटम रिमूव किए, कुछ नए आइटम ऐड किए, प्राइसिंग चेंज हुई। धीरे धीरे हमें समझ आ रहा था कि मेन्यू बहुत बड़ा रखने से बेटर है लिमिटेड आइटम्स रखें जो हम अच्छे से बना सकें और जिनका कॉस्टिंग भी प्रैक्टिकल हो। उसके बाद हमारा फोकस मार्केटिंग पर गया। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में मेन्यू शेयर किए, पंजिम में मार्केटिंग की, पीजीज़, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, ऑफिसेस तक रीच आउट करने की कोशिश की। इंस्टाग्राम पर भी मेन्यू शेयर किया, लोगों को बताया कि हम घर से फूड प्रिपेयर करके डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली रिस्पांस उतना नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कभी 1-2 इंक्वायरी आती थी, कभी कोई ऑर्डर मिलता था, कभी पूरा दिन कुछ नहीं होता था। सच बोलूँ तो इस जर्नी में कई बार मैं डिमोटिवेट भी हुआ। जब आप एफ़र्ट डाल रहे हो, टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो और इसके अकॉर्डिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा हो तो डाउट होता ही है। मेरे साथ भी हुआ। कई बार मेरे माइंड में आया क्या वापस कैसीनो चला जाऊं, क्योंकि कैसीनो से मुझे दोबारा आने के लिए कॉल आ रहा था। और जब एक तरफ रिलेटिवली इजी इनकम का ऑप्शन हो और दूसरी तरफ आप ज़ीरो से कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो नेचुरली माइंड में कंपैरिजन आता ही है। उनसे बोलो अंकल जी कि खान ठीक नहीं चल रहा और मैं आज भी नहीं
रहा हूँ और फिर काम सीखने से ना मैं आने आ रहा हूँ। बोलते खाली खाने का काम करना है बस। तो ऑफिस ना जाऊँ? मत जाओ ऑफिस। क्या करूँ फिर? खाली काम करो। क्या काम करूँ? हम लोगों का खाना देने का काम। ओके, पक्का? हाँ पापा। यस। लेकिन फिर मैं खुद से एक ही बात कहता था, मैं दोबारा वही साइकिल स्टार्ट नहीं करना चाहता। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन देनी है। इसलिए डाउट्स आए, मोटिवेशन डाउन हुआ, लेकिन हमने फूड बिज़नेस को कंटिन्यू रखा। इसी जर्नी में हमने डिसाइड किया कि अब इस फूड बिज़नेस को एक प्रॉपर आइडेंटिटी देनी चाहिए और नाम रखा कैफ़े अड्डा। कैफ़े अड्डा आज कोई बड़ा कैफ़े नहीं है, हमारे पास कोई फैंसी आउटलेट नहीं है, अभी हम स्मॉल स्केल पर ही हैं और अभी भी बहुत कुछ फिगर आउट करना बाकी है। लेकिन एक डिफरेंस ज़रूर है, अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, हमने एक्चुअली स्टार्ट किया है, ट्रायल किए हैं, फूड बनाया है, कस्टमर को सर्व किया है, ऑर्डर्स लिए हैं, मार्केटिंग की है, मिस्टेक्स की हैं और हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखा और फिर नेक्स्ट स्टेप भी लिया और अभी भी हम वही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कैफ़े अड्डा आगे कितना ग्रो करेगा, मुझे नहीं पता कितने कस्टमर्स आएंगे, कितने चैलेंजेस आएंगे और हम अपने करंट बिजनेसेस को कितना सक्सेसफुल बना पाएंगे। लेकिन एक चीज़ पता है, अब मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली कर भी रहा हूँ। और अब आगे जो भी होगा, सक्सेस हो या फेलियर, इजी डेज़ हो या डिफ़िकल्ट डेज़, मैं सब कुछ इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ कैफ़े अड्डा की जर्नी नहीं है, ये मेरी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में। थैंक यू।